छत्तीसगढ़ में 1.5 साल पहले हुए विधानसभा चुनाव में धर्मांतरण का मुद्दा काफी अहम रहा था और चाय से लेकर चौपाल तक इसकी गूंज सुनाई दी। सरगुजा, बस्तर और मैदानी इलाकों में भी धर्मांतरण को मुद्दा बनाकर बीजेपी के केंद्रीय और स्थानीय नेताओं ने तत्कालीन कांग्रेस सरकार को घेरा। सरकार तो बदली, लेकिन समस्या जस की तस रह गई। धर्मांतरण को लेकर राजनीतिक दल और समाज के जिम्मेदार बात करते हैं। कई ऐसे धर्मगुरु भी हैं जो धर्मांतरण को लेकर चिंता जता रहे हैं। उनमें से एक है पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, जिन्होंने जल्द ही छत्तीसगढ़ में पदयात्रा करने की बात कही है। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के बयान से छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से धर्मांतरण को लेकर सियासत शुरू हो चुकी है। पंडित शास्त्री ने धर्मांतरण को लेकर कहा कि भारत में सबसे ज्यादा धर्मांतरण का खतरा बस्तर में है, इसीलिए आगामी समय में छत्तीसगढ़ में पदयात्रा करेंगे और जशपुर में एशिया के सबसे बड़े चर्च के सामने कथा करेंगे। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री 7 नवंबर से दिल्ली से वृंदावन तक पद यात्रा करेंगे। हम आगामी समय में छत्तीसगढ़ में पदयात्रा करेंगे, लेकिन पहले 7 नवंबर से दिल्ली से वृंदावन तक पदयात्रा करने वाले भारत में धर्मांतरण में सबसे ज्यादा खतरा बस्तर क्षेत्र को है। इसलिए आगामी समय में हम जशपुर में कथा करने वाले हैं। सेकेंड बिगेस्ट जो एशिया की चर्च है, उसके ठीक सामने हम कथा करने के लिए जशपुर जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में सरकार बदलने के बाद भी धर्मांतरण के मामले थमते नजर नहीं आ रहे हैं। पहले जहां धर्मांतरण बस्तर और सरगुजा संभाग तक ही सीमित था, अब वह बिलासपुर से लेकर दुर्ग और रायपुर से लेकर कवर्धा जैसी जगहों में तेजी से बढ़ रहा है। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की पदयात्रा और जशपुर में चर्च के सामने कथा करने वाले बयान पर पूर्व मंत्री और आदिवासी नेता अमरजीत भगत ने कहा कि धार्मिक काम का कभी कोई विरोध नहीं है, लेकिन इसका उद्देश्य परमार्थ और जन कल्याण होना चाहिए, न कि राजनीति के लिए होना चाहिए। तो वहीं वरिष्ठ विधायक धर्मलाल कौशिक ने कहा कि अगर धर्मांतरण होगा तो संतों को पीड़ा होगी। सरकार सिर्फ धर्मांतरण को रोके संभव नहीं है। समाज की भूमिका भी महत्वपूर्ण है। समाज जागरूक होगा तो धर्मांतरण अपने आप रुक जाएगा। हम इस पदयात्रा का स्वागत करते हैं। उन्होंने आगे कहा कि कांग्रेस कुछ नहीं कर पाई तो अब घड़ियाली आंसू बहाती है। धार्मिक काम का कहीं कोई विरोध नहीं है, लेकिन आपका धार्मिक जो चाहे यात्रा हो चाहे सभा हो, उसका जो उद्देश्य है वो परमार्थ के लिए होना चाहिए, लोक हित के लिए होना चाहिए, जन कल्याण के लिए होना चाहिए, ना कि राजनीति का कोई हिस्सा होना चाहिए। बजरंगबली का भक्त हम भी हैं, लेकिन इसका मतलब थोड़ा ना कि हम दूसरे को किसी चर्च के सामने या किसी मस्जिद के सामने जा कर के हम लाउड स्पीकर लगा करके करेंगे। आपका उद्देश्य लोगों को सुकून देने वाला होना चाहिए। सनातन धर्म को मानने वाले जो संत हैं, निश्चित रूप से धर्मांतरण होगा तो उनको पीड़ा होगी। केवल सरकार धर्मांतरण को रोके ये संभव नहीं होगा। समाज की भूमिका महत्वपूर्ण है और ऐसे साधु संतों का समाज में बड़ी मान्यता है। समाज जागरूक होगा तो धर्मांतरण अपने आप रुकेगा और इसलिए कथा के माध्यम से, पद यात्रा के माध्यम से साधु संत हमारे यहाँ सब करते रहते हैं और हम उनका स्वागत करते हैं। वास्तविक में ये तो कुछ कर नहीं पाए, न कुछ करने वाले हैं, केवल घड़ियाली आंसू बहाने वाले लोग हैं। एक तरफ उनको प्रमोट करने वाले लोग हैं और दूसरी तरफ घड़ियाली आंसू बहाते हैं। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अक्सर धर्म और धर्मांतरण के मुद्दों को लेकर बढ़ चढ़कर आगे आते हैं। अब इसी क्रम में यात्रा और कथा करने की बात कह रहे हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण पर पूर्ण विराम कब लगेगा, ये अभी भी एक गहरा और गंभीर सवाल बना हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND गोहार देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रभात पांडे। धर्मांतरण पर रण, जी हां, छत्तीसगढ़ में धर्म और धर्मांतरण का मुद्दा थमने का नाम नहीं ले रहा है। बस्तर से सरगुजा तक धर्मांतरण की लौ धधक रही है। अब इस बीच पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की एंट्री भी हो गई। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कुनकुरी चर्च के सामने कथा करने का ऐलान किया, जिसके बाद विपक्ष इसे राजनीतिक मुद्दा बना रहा है। क्या है पूरा मामला और
क्यों हो रही है सियासत, इस पर हम चर्चा भी करेंगे। लेकिन उससे पहले जान लेते हैं गुहार पॉइंट्स क्या हैं। छत्तीसगढ़ में कब थमेगा धर्मांतरण? धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के बयान के क्या है मायने? चर्च के सामने कथा करने पर क्यों हो रही राजनीति? प्रदेश में धर्मांतरण का असली जिम्मेदार कौन? तो देखिए, धर्मांतरण पर एक बार फिर से छत्तीसगढ़ में सियासी अखाड़ा सज चुका है और इस बार एंट्री हुई है पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की। जिस तरह से उन्होंने चर्च के सामने कथा करने की बात कही, पदयात्रा निकालने की बात कही, इसके बाद से ही राजनीतिक जो बयानबाजी है वो शुरू हो गई है। इसी पर चर्चा भी करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं, आपका परिचय करा देता हूं। हमारे साथ के.एस. चौहान जी हैं, भाजपा प्रवक्ता हैं, जुड़ गए हैं। के.एस. चौहान जी, स्वागत है आपका। हमारे साथ सुरेंद्र वर्मा जी जुड़ गए हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं। सुरेंद्र जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और साथ ही साथ हमारे साथ पीसी रथ जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं। पीसी रथ जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और चर्चा की शुरुआत के.एस. चौहान जी आपके साथ ही कर रहा हूं। धर्मांतरण पर राजनीति होना छत्तीसगढ़ में कुछ नया नहीं है, पहले भी धर्मांतरण पर राजनीति होती आई है और अलग अलग समय पर इस पर बयानबाजी भी खूब देखने को मिली है। लेकिन इस बार एंट्री हुई है पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की, बागेश्वर धाम से जो आते हैं। और ऐसे में जिस तरह से उन्होंने बातें कही हैं, पदयात्रा की बात कही है, चर्च के सामने उन्होंने कहा है कि कथा की जाएगी, तो क्या उनके बयान के जो मायने निकाले जाएं? क्या सरकार जो है धर्मांतरण पर अंकुश नहीं लगा पा रही है, इसी वजह से संतों को आगे आकर इस तरह के जो कथा हो या कार्यक्रम हो करने पड़ रहे हैं? देखिए प्रभात जी, सबसे पहली बात तो ये है कि धीरेन्द्र शास्त्री महाराज जी की एंट्री हो रही है धर्मांतरण को रोकने के लिए, ये मेरे ख्याल से ये उचित नहीं होगा बोलना, क्योंकि उनका प्रयास लगातार बढ़ता जा रहा है और कई जगह उन्होंने देश में कई जगह उन्होंने इस तरह के वक्तव्य दिए हैं, प्रयास भी उनका जारी है। और देश ही नहीं, वो विदेश में भी जाके इस तरह की बातें और अपना जो उनकी जो प्रचार प्रसार है वो करते रहते हैं और अपना वक्तव्य देते रहते हैं, जागरूक करते रहते हैं लोग। उनका सिर्फ और सिर्फ ये बोलना है कि मैं जागरूक करना चाहता हूँ सभी को, और वो जागरूक करते जा रहे हैं। जागरूकता एक पॉजिटिविटी की, और उसके बाद आज जो कांग्रेसी इस बात पे ये बोल रहे हैं कि फुलपुरी के चर्च के सामने ही क्यों, तो मुझे ये बता दें, पार्टी प्रवक्ता ये बैठे हुए हैं, तो मेरे को ये बता दें कि छत्तीसगढ़ में कहीं भी अगर वो दिनेश शास्त्री महाराज जी अगर कहीं भी लेते, सभा लेते, तो क्या आपको ये स्वीकार रहता? जी नहीं। जब इनकी सरकार थी तो 400 से ऊपर के केस 2018 से लेकर 2023 तक 400 से ऊपर केस थे, और उसमें 85% जो केस थे वो आदिवासी इलाकों से। तो उसके बाद जब पद यात्रा निकाली जाती है उस समय 2021-22 में जो पद यात्रा निकली थी संतोषी धर्मांतरण को लेकर, क्योंकि धर्मांतरण बहुत ज्यादा बढ़ रहा था और धर्मांतरण की बाद में रिपोर्ट तक लिखना इन लोगों ने बंद किया था। पद यात्रा निकाली गई, उस समय भूपेश बघेल जी के एक वक्तव्य था उनकी जुबान से कि ये नौटंकी क्यों यहाँ पर, अगर आपको पदयात्रा निकालनी है तो जाके दिल्ली में निकालिए। क्यों दिल्ली में निकालेंगे? छत्तीसगढ़ में नहीं निकाल सकते? क्या भारत का हिस्सा नहीं है? हमेशा कांग्रेस पार्टी जो रही है वो धर्मांतरण को पोषण करती रही है, और उसमें हम सब जानते हैं कि इनके आला जो अपने नेता हैं उसमें लोग लिप्त रहते हैं। हम अपने भारत को, अपने छत्तीसगढ़ को राम राज्य बनाना चाहते हैं, रोम राज्य नहीं बनाना। लेकिन चौहान जी, समस्या कथा पर या पदयात्रा पर नहीं है, सवाल इसका नहीं है। सवाल यह है कि जिस तरह से चर्च के सामने जो स्थान चुना गया जिसकी वो बात कर रहे हैं, पदयात्रा निकालने की बात वो कर रहे हैं, सवाल यह है कि क्या कथा से जो है इसका धर्मांतरण रुकेगा या कानून से रुकेगा, क्योंकि कानून अभी तक बना नहीं है।
नहीं तो मैं दोनों चीजें बोलना चाहता हूँ प्रभात जी। एक आपने कानून की बात बोली और एक आपने चर्च की बात बोली। क्या छत्तीसगढ़ में एक ही चर्च है जिसके सामने हो रहा है? कई हजारों चर्च हैं यहाँ पर, और अवैध चर्चों की तो गिनती चली है। उसके बाद आप मेरे को ये बताइए, तो मैंने ये भी तो बोला आपको कि कांग्रेसी नेता या प्रवक्ता ही बता दें हमारे को कि आपको कहां स्वीकार्य है कि वीरेंद्र शास्त्री जी महाराज को कहां पर रहनी चाहिए अपनी सभा, ये बता दें। और दूसरी बात आपने बोली कानून की। अगर संविधान के हिसाब से, कानून के हिसाब से किसी भी चर्च, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा या किसी अन्य स्थल पे किसी अन्य समुदाय का अगर सभा लेना गलत है, कानूनन गलत है, तो आप मेरे को ये बता दें। किसी मस्जिद के सामने मंदिर बने रहना गलत है तो बता दें। मस्जिद के सामने मंदिर बने रहना तो गलत है तो बता दें। गिरजाघर के सामने गुरुद्वारा बने रहना तो बता दें, गुरुद्वारे की सभा नहीं हो सकती मंदिर के सामने, तो ये बता दें। जब लंगर लगता है, जब प्रसादी बांटी जाती है, तो हम ये नहीं देखते हैं कि हम लोग मंदिर के सामने बांट रहे हैं, मस्जिद। लेकिन के.एस. चौहान जी, ये आप भी जानते हैं, हमने भी देखा है, जब भी पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री कहीं कथा करते हैं तो लाखों की जो भीड़ है वहां पहुंचती है। अगर चर्च के सामने वो कथा करने की बात कह रहे हैं, आप उससे सहमत हैं, तो क्या ये लॉ एंड ऑर्डर में समस्या खड़ी नहीं करेगा? क्या सरकार कैपेबल है कि? मैं वही तो बोल रहा हूँ आपको, लॉ एंड ऑर्डर में अगर ये समस्या होती तो सबसे पहले परमिशन ली जाती है यहाँ के सरकार से, तो सरकार परमिशन असंवैधानिक रूप से दे देगी, गैर कानूनी रूप से दे देगी जी। अगर ये लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से ये तभी ये जाके सभा ली जा रही है, नहीं तो ये तो एक्चुअली कांग्रेस का शगुफा है। आप मेरे को एक आम आदमी ऐसा बता दीजिए जिसने बोला हो कि यहाँ पर आपको सभा नहीं लेनी चाहिए, भाई साहब आपको दूसरी जगह सभा लेनी चाहिए। ठीक है, जवाब ले लेते हैं। ठीक है, होता रहेगा। मैं लौटूंगा। बहुत बड़ी ये तो कांग्रेस से निकाला हुआ शगुफा, ये तो समर्थन नहीं कर सकते हैं, तो अपोज किस चीज का करेंगे तो इस चीज का करेंगे। ठीक है चौहान जी, लौटूंगा मैं, जवाब ले लेते हैं। सुरेंद्र वर्मा जी भी हमारे साथ लगातार बनी है। सुरेंद्र जी, सवाल वही है कि जिस तरह से पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री इस बार जो है धर्मांतरण को लेकर चिंतित नजर आ रहे हैं, और उन्होंने ये भी कहा है कि बस्तर ज्यादा शिकार हो सकता है धर्मांतरण का। पदयात्रा की वो बात कह रहे हैं, चर्च के सामने कथा करने की बात कह रहे हैं। कांग्रेस का इस पर क्या टेक है? कांग्रेस इस पर क्या सोचती है, क्या सहमत है उनकी बातों से? देखिए प्रभात जी, किसी को भी धीरेन्द्र शास्त्री जी जो सनातन के प्रचारक हैं, जिनको बागेश्वर बाबा के नाम से जाना जाता है, उनकी कथा में मैं नहीं समझता कि किसी भी वर्ग को, कांग्रेस की तो आप बात छोड़ दीजिए, किसी भी वर्ग को उनकी कथा से कोई आपत्ति नहीं है। आपत्ति है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के कुतर्क, इनके मिसकोट और इनके राजनीतिक पाखंड से है। आपने सवाल किया था कि धर्मांतरण जो देश की ज्वलंत समस्या है, उसका समाधान कथा में है या कानून में? 17 महीने से छत्तीसगढ़ में सरकार में है। आपको याद होगा प्रभात जी, जब ये सरकार में आए, पहले सत्र में तत्कालीन धर्मस्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल जी ने सदन के भीतर घोषणा किया था कि धर्म स्वातंत्र विधेयक बनके तैयार है, 60 दिन के भीतर लागू हो जाएगा। आज 17 महीना हो गए सरकार में आए, केंद्र में 11 साल से इनकी सरकार है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने दर्जनों बार ये कहा कि वर्तमान में पूरे देश के लिए गंभीर समस्या है, केंद्र सरकार एक ठोस कानून बनाए। तो ये तो बनाना नहीं चाहते क्योंकि इनकी नीयत नहीं है। इनके जो ध्रुवीकरण के एजेंडे में जो सांप्रदायिकता की रोटी सेकते हैं अपनी राजनीतिक, उसके लिए ये खुद ही धर्मांतरण कराते हैं और ये घर वापसी का पाखंड करते हैं। पहले भी तो ये कहे थे कि बस्तर में पदयात्रा होगी, क्यों वापस ले लिया गया? मूल बात, एक तरफ इन्हीं की पार्टी की विधायक जो जसपुर से है, रायमुनि भगत जो है वो जहर उगलती है क्रिश्चियन समाज के खिलाफ। दूसरी तरफ ये प्रबोध मिंज को लुंड्रा से टिकट देते हैं उसी समुदाय के। तो ये बांटने और काटने की नीति जो है, यह अवसरवादी राजनीतिक चरित्र जो है, ये इनका छत्तीसगढ़ की जनता देख रही है। छत्तीसगढ़ का ये ऐतिहासिक सत्य है कि सबसे ज्यादा चर्च जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बने। इन्हीं के नेता मंत्री जो है चंगाई सभा में जाया करते थे। तमाम उदाहरण हैं।
जहां पर अमलीडी, रामकुंड, सरोना, इनके तत्कालीन मंत्री विधायक वहां चंगाई सभा और रविवार को होने वाले प्रार्थना सभा में जाया करते थे। अरुण पन्नालाल के, रमन सिंह के से क्या संबंध थे ये बताएं। तो भारतीय जनता पार्टी की मंशा जो है धर्मांतरण रोकने में नहीं है। सुरेंद्र जी, मेरा वही सवाल रहेगा, मैं यही हिंदुओं की लगभग 95 से 97% है। सुरेंद्र जी, मैं सवाल इस समय ये करूंगा, कामयाब नहीं होता, इसीलिए ये जो है खुद ही संरक्षण देके करवाते हैं धर्मांतरण। अभी कह रहे थे ठीक है 400 धर्मांतरण पुरानी सरकार में मुझे ये बता दीजिए, से गलत है, कड़ा प्रतिवाद करता हूं। एक मामला बता दें। सुरेंद्र जी, मुझे ये बता दीजिए, जब आप शासन में थे धर्मांतरण को रोकने के लिए कांग्रेस पार्टी ने क्या कदम उठाए थे? मुझे गिना दीजिए आप, कौन कौन से कदम कांग्रेस पार्टी ने, जब कांग्रेस पार्टी शासन में थी? सरकार ने सुन लीजिए प्रभात जी, हमारी सरकार ने अविभाजित मध्य प्रदेश के समय से धर्मांतरण के खिलाफ कठोर कानून बनाए। छत्तीसगढ़ जो है अविभाजित मध्य प्रदेश के समय से देश के उन 6 राज्यों में है जहां जबरिया या लालच देकर धर्मांतरण कराया जाना अपराध की श्रेणी में है। वो कानून किसने बनाया? हमने तो उस पर अमल भी किया। और मैंने पहले भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी के संरक्षण में सबसे ज्यादा चर्च बने। सबसे ज्यादा चर्च तभी बनते हैं जब उस वर्ग में धर्मांतरण होता है। ये दिखावे के लिए धर्मांतरण की स्थिति लेकिन जस की तस है जो है उस वर्ग को बढ़ावा देने का रहा, ताकि इनके लिए राजनीतिक जमीन तैयार हो सके। सुरेंद्र जी, धर्मांतरण की स्थिति जस की तस है, आप सरकार में हो या बीजेपी, कहीं ना कहीं ये जो धर्मांतरण का खेल है ये रुक नहीं रहा है। आपको सुन लीजिए प्रभात जी, आपको याद होगा विधानसभा चुनाव से पहले सबसे बड़ा डीलिस्टिंग का आंदोलन छत्तीसगढ़ में हुआ। डीलिस्टिंग को अवैध घोषित करने का अधिकार किसको है? संविधान में संशोधन करने की जिम्मेदारी जो है केंद्र सरकार को है, जिस पर लगातार सुप्रीम कोर्ट कह रही है ये केवल राजनीतिक लाभ के लिए छत्तीसगढ़ में आंदोलन करते हैं। उसी संदर्भ में तो भूपेश बघेल जी ने कहा ना, यदि आपकी मंशा सही है, आप डीलिस्टिंग चाहते हैं तो दिल्ली में आप आंदोलन क्यों नहीं करते? और सरकार में आने के बाद आपके मुंह में दही क्यों जम गया? तो ये भाजपा के लोग जो हैं ये बांटने और काटने वाले, ईश्वर साहू को न्याय मिल गया? कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई? ठीक है, मैं लौटूंगा, मैं के.एस. चौहान जी से जवाब लूंगा इसका, लेकिन पहले मुझे पीसी रथ जी के पास जाना होगा। भाजपा का ठीक है, पथराव करते पकड़ा गया। ठीक है सुरेंद्र जी, मैं लौटूंगा आपके पास। पीसी रथ जी, आपका मैं रुक कर रहा हूं और सवाल वही है कि सरकार किसी की भी हो, चाहे कांग्रेस की हो या बीजेपी की हो, लेकिन स्थिति जस की तस है। धर्मांतरण के मामले आज भी आ रहे हैं और कुछ क्षेत्र ऐसे भी हैं जहां मामले बढ़ते जा रहे हैं। कानून की बात की गई, लेकिन कानून अभी तक बना नहीं है। बात की गई कि कड़ा कानून लाया जाएगा, और क्या यही कारण है कि इस तरह से कहीं ना कहीं जो एक ढीला रवैया है धर्मांतरण के प्रति, चाहे वो किसी भी सरकार का हो, इसी वजह से इस तरह से संतों को आगे आना पड़ रहा है, इस तरह से बातें करनी पड़ रही है। और खासकर जिस तरह से धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा, उस पर भी आप अपनी राय रखिए। इसमें देखिए प्रभात जी, जो धर्मांतरण का मुद्दा है उसको क्या आप किस तरह का मुद्दा मानेंगे? क्या वो चुनावी मुद्दा है? क्या वो सिर्फ राजनीतिक लाभ पाने वाला मुद्दा है? क्योंकि मैं समझता हूं हमारे देश में जो संघीय व्यवस्था है उसमें केंद्रीय स्तर पर कानून बनाने की जिम्मेदारी केंद्र शासन की है। और केंद्र शासन अगर किसी मुद्दे को लेकर के, केंद्र में जिन पार्टियों की सरकारें होती हैं, वो अगर किसी मुद्दे को लेकर के बहुत समय से आवाज उठाते रहे हैं, तो उनका ये फर्ज बनता है कि जब उनकी सरकार बनती है तो उस मुद्दे पर वो कानून बना करके उस चीज को प्रतिबंधित करें। सीधी सी बात है। लेकिन अगर उस पर कानून नहीं बनाया जा रहा है, अगर केवल उस पर बातचीत की जा रही है, जुबानी जमा खर्च किया जा रहा है, या राज्यों में राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश बस की जा रही है, और हमेशा इस बात का इस्तेमाल सिर्फ इसलिए किया जा रहा है कि एक समुदाय को कहा जा रहा है कि तुम खतरे में हो, तुम्हारा धर्म खतरे में है, और नहीं तो फिर ये हो जाएगा, इनकी संख्या बढ़ रही है, ये धर्मांतरण कर रहे हैं, वो धर्मांतरण कर रहे हैं। इस तरह से अगर केवल जुमलेबाजी की जा रही है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं सिर्फ राजनीतिक स्वार्थ पूरा किया जा रहा है, और हथकंडे पूरे करने के लिए अपने अपने संतों को खड़ा किया जा रहा है। देखिए हिंदू समाज के शंकराचार्य जी ने क्या कहा धीरेन्द्र शास्त्री के बारे में। शंकराचार्य जी ने स्पष्ट बयान दिया कि धीरेन्द्र शास्त्री धार्मिक मामलों में बहुत अपरिपक्व हैं, अभी उनको बहुत कुछ अर्जित करना
करना है, ज्ञान अर्जित करना है। इसी तरह से सुहानी शाह जो है, उन्होंने धीरेन्द्र शास्त्री के जो कौतुक थे, जो उनके माइंड रीडिंग वगैरह के उपयोग थे जिस तरह से मंचों पे, उसका उन्होंने खुलासा सार्वजनिक तौर पे किया, सारे चैनल्स पे चली वो बातें भी, और बताया गया कि किस तरह से जो नए संत होते हैं वो ज्यादा जन लोकप्रियता हासिल करने के लिए क्या क्या चीजें करते हैं। तो इस तरह से यहाँ ये जो समय है ये सिर्फ प्रचार का युग है। लोग राजनेता हो चाहे धार्मिक नेता हो, वे अपना अपना प्रचार का पूरा करने के लिए इस तरह की चीजों को उठाते हैं। राजनीतिक तौर पे जो चीजें उनको ज्यादा माइलेज देती हैं उन चीजों को लेकर के वो जनता के बीच जाते हैं, ताकि राजनेताओं के साथ उनके रिश्ते अच्छे बने और जो सत्ता में लोग हैं उनसे उनके उपयोग होते रहे। पीसीरथ जी, मैं इसमें एक चीज और पूछना चाहूंगा आपसे, जो उन्होंने एक बड़ी बात कही है, मंदिर में गुजारा करके जिसने शुरुआत की हो वो आदमी इतने आगे कैसे पहुंच जाएगा कि उसकी करोड़ों की प्रॉपर्टी हो जाएगी। देखिए, ईडी इनकम टैक्स हमारे यहाँ है, बहुत सारी जगहों पे ईडी इनकम टैक्स अवैध धन के उसके लिए छापे मारता है। क्या ऐसे संस्थानों में जो अचानक से अरबपति करोड़पति हो जाते हैं, क्या ईडी और इनकम टैक्स का दावा नहीं बनना चाहिए? वहां पर छापे नहीं मारना चाहिए? उनको देखना नहीं चाहिए कि ये पैसे कहां से आए? पीसीरथ जी, क्या वो टैक्सेबल नहीं होना चाहिए? वो भी मेरा इसी से जुड़ा हुआ एक धार्मिक आधार पर कोई बन जाए नेता और वो राजनीतिक दलों से साठगांठ करके अगर इस तरह से सत्ता का लाभ उठा करके अपना कद ऊंचा करने लगे, तो शंकराचार्य जैसे हमारी पुरानी परंपरा है उसको नुकसान होता है। इसी से जुड़ा हुआ मेरा सवाल ये है, मेरा सवाल है कि एशिया की सबसे बड़ी जो जशपुर में चर्च है उसके सामने वो कथा करने की बात कह रहे हैं। मैं इस पर जानना चाहूंगा, क्या ये उचित रास्ता है धर्मांतरण को रोकने का? ये कौन सा संदेश आखिर दिया जा रहा है? कथा पर कोई आपत्ति नहीं है, कथा करिए, बहुत सारी जगह है। छत्तीसगढ़ में ट्रिपल इंजन सरकार है, कांग्रेस भाजपा का ही कुनकुरी में से लेकर के पूरा वहां तक के दिल्ली तक के सरकार है। तो राज्य सरकार को ही अनुमति देना है और राज्य सरकार और केंद्र सरकार को ही कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी है। आप विरोधी दलों से तो कानून व्यवस्था की उम्मीद कर नहीं सकते कि वो कानून और व्यवस्था को बना के रखें। तो सरकार के ऊपर खुद ही वो अपने आप में प्रश्न चिन्ह है कि सरकार अगर ऐसी स्थिति को इजाजत देती है और उसके बाद कानून और व्यवस्था बनाए रखने की चुनौती सरकार की है। क्योंकि जो हमारे कानून बने हैं, अगर एक छोटा सा आयोजन भी करें छत्तीसगढ़ में कहीं पर भी, तो उसके लिए अनुमति का जो प्रोफार्मा है वो मैं आपको बताऊंगा कितने लोग इकट्ठे होंगे, क्या क्या चीजें रहेंगी, माइक कितने रहेंगे, मैं लौटूंगा। अगर भीड़ केएस चौहान जी, मैं आपका रुख कर रहा हूँ, ये सारे पॉइंट। केएस चौहान जी, मेरा सवाल यही है और यही सवाल लगातार उठ भी रहा है कि आखिर धर्मांतरण के कानून में इतनी देरी क्यों हो रही है, कहां मामला अटका हुआ है? और जिस तरह से धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जो कह रहे हैं जिस स्थान को उन्होंने कथा के लिए चुना है, क्या सरकार परमिशन देगी? देखिए, सरकार परमिशन तभी देगी वो जबकि वो संवैधानिक होगा और कानूनी गैर कानूनी नहीं होगा। अगर वो कानूनी है और संवैधानिक रूप से सही है और सभी के सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से सही है, तो बिल्कुल सरकार परमिशन देगी और उसके हिसाब से ही मतलब आगे की कार्यक्रम होगा। दूसरी बात, आपने बोला कि कानून बनाने में इतनी देरी क्यों है, तो कानून तो पहले से भी बना है प्रभात जी। इसका कानून एकदम कड़ाई से बन जाएगा, 4-5 पॉइंट और ऐड हो जाएंगे, उसमें संशोधन हो जाएगा, उसके बाद ही ये काम होगा, तो ऐसा थोड़ी है। दूसरी बात यह है कि सिर्फ सरकार का काम अगर मान लीजिए कि गैर कानूनी काम रोकना है और अगर कोई चाहता है, कोई संस्था चाहती है, कोई समाज सुधारक चाहता है और कोई समाज का प्राणी चाहता है और समाज में जो जनता चाहती है कि हम लोग भी इसका हिस्सा बने और हम लोग भी गैर कानूनी काम को रोकने में और समाज को सुधारने में, समाज को सुदृढ़ करने में, समाज को जागरूक करने में अगर हम अपनी भूमिका निभा सकते तो उसमें गलत क्या है? दूसरी बात, हर चीज राजनीतिक चश्मे से नहीं देखनी चाहिए। अगर मान लीजिए कि कोई प्रयास कर रहा है तो उसको हौसला अफजाई करनी चाहिए और उसको अप्रिशिएट भी करना चाहिए। रही बात कानून की और कथा की, तो कथा के जरिए जागरूकता की जा रही है और कानून के दायरे में की जा रही है। ये दोनों चीजें हैं और इस प्रोग्राम में ये दोनों चीजें आ रही है, जिसको अब ये इनके कार्यकाल में, भूपेश बघेल जी के कार्यकाल में तो एसपी ने खुद पत्र लिखा था कि धर्मांतरण एक बहुत ही ज्यादा
भयानक मोड़ पे है और इसको रोकने के लिए कुछ ठीक है, करिए। आप लोग ठीक है, कर नहीं रहे। क्योंकि वक्त की इसके कमी है, बाद ठीक है, भूपेश बघेल भी वहां जाते हैं, वक्त दिल्ली, की कमी है, और अपने ठीक है, के एस चौहान जी, वक्त की कमी है। सुरेंद्र जी, सुरेंद्र जी, छोटा जाते हैं कि आपके ऊपर सुरेंद्र जी, कोई- छोटा सा जवाब आपके ऊपर कोई और FIR नहीं छोटा सा होगी, और जवाब। उसके बाद FIR होती भी नहीं है उनके ऊपर। ये क्या है? ठीक है चौहान जी, मैं लौटूंगा, वक्त की कमी है। सुरेंद्र जी, छोटा सा जवाब। और मैं ये भी जोड़ दूं कि धर्मलाल कौशिक जो हैं, विधायक हैं, वो कह रहे हैं कि कांग्रेस ने धर्मांतरण के लिए कुछ नहीं किया, सिर्फ घड़ियालू आंसू बहाने का काम कांग्रेस करती आई है। छोटा सा। प्रभात जी, भारतीय जनता पार्टी के सरकार में धर्मलाल कौशिक जी की खुद की सुनवाई नहीं है, इसलिए वो उम्मीद करें धीरेन्द्र शास्त्री जी से असलियत यही कि सनातनी ठगेंगे भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, और सरकार पूरी तरह से नाकाम रही है। बहुत गंद फैला लिए। गुड़ियारी की सभा आपको याद होगी, मुख्यमंत्री की मौजूदगी में कहते थे कि एशिया का वो सबसे बड़ा दूसरा है, उसको तोड़ रहे हैं। ये क्या संवैधानिक है? किसी धर्म के पूजा स्थल को तोड़ने का अधिकार आपको किसने दिया? तो ये नफरत की राजनीति है, विद्वेष फैलाने की राजनीति, ये सांप्रदायिक स्लीपर सेल अपनी नाकामी को, अपने निकम्मेपन को ढांकने के लिए ऐसे ही करते हैं। मुख्यमंत्री जी स्वयं जो है मिशनरी स्कूल में पढ़े हैं। किस नैतिकता से ये कहा जाता है कि किसी के धर्म स्थल को आप तोड़ेंगे? किसने आपको अधिकार दिया? संविधान और कानून से देश चलेगा कि आपके नफरती और उन्मादी जाके इस प्रकार से नफरत फैलाए? यदि कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ेगी तो कौन जिम्मेदार है? क्योंकि वक्त की कमी है और मुझे चर्चा को यही समाप्त करना होगा। फिलहाल आप तीनों मेहमानों का जुड़ने के लिए शुक्रिया। तो देखिए, जिस तरह से बहस हो रही है, और ये बहस आज की नहीं है, ये लंबे समय से चली आ रही है। और एक बार फिर से चूंकि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने अब एक तरह से बिगुल बजाया है कि धर्मांतरण को छत्तीसगढ़ में रोका जाएगा। बस्तर का उन्होंने नाम लिया कि बस्तर में धर्मांतरण का जो खतरा है ज्यादा है। पदयात्रा वो करेंगे, एशिया की सबसे बड़ी जो चर्च जशपुर में है वहां पर वो सामने कथा करेंगे। देखना होगा कि सरकार उसकी परमिशन देती है कि नहीं। लेकिन इसके बाद से जो सियासी बयानबाजी है, सियासी जो अखाड़ा है, वो सज चुका है। कानून की घोषणा की है सरकार ने, लेकिन अभी तक पूरी तरह से कानून में जो बदलाव है या नया जो कानून है वो नहीं आया है। इसी वजह से इस तरह से धर्मांतरण हो भी रहा है और उस पर सियासत भी होती आ रही है, और संतों को आगे आकर इस तरह के जो कार्यक्रम अगर इसे कहें या यात्राएं कहें निकालना पड़ रही है। देखना होगा कि धर्मांतरण पर सियासत कब रुकती है और धर्मांतरण भी कब रुकता है, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल IND गोहार में इतना ही। देखते रहिए IND 24। नमस्कार। Thank you.